और ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि मान लीजिए ईड़ा नाड़ी अगर चल रही है तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण उभरते हैं। तो ये चर्चा आई थी कि यदि ईड़ा नाड़ी सक्रिय है, यानी लेफ्ट साइड से आपकी सांसें बहुत ही प्रॉपर चल रही हैं, उस समय आपके भीतर में शीतलता के गुण, हाँ, रचनात्मक गुण, स्थिरता के गुण या धैर्य के गुण बहुत अधिक विकसित होते हैं। और जिस समय पिंगला नाड़ी चलती है उस समय हमारे भीतर में अग्नि तत्व यानी उष्णता की वृद्धि होती है, हमारे भीतर में जोश खरोश उत्पन्न होता है और हम सक्रिय होते हैं या हिम्मती या जोशीले कार्य करने के लिए हम इस समय तैयार रहते हैं। ये दोनों विपरीत नाड़ियां हैं, कल बताने का मतलब यही था। ठीक है, ये दोनों नाड़ियां ठीक विपरीत नाड़ियां हैं। तो हठ योग में क्या होता है, हठ योग किसे कहते हैं, इसी को बताने के लिए कल इतनी लंबी चौड़ी कल बात हुई थी। हठ दो शब्द से बना है, ह और ठ। तो ह प्रतीक है सूर्य स्वर का या पिंगला का, और ठ प्रतीक है चंद्र स्वर या ईड़ा का। समझ रहे हैं? तो एक समय में सांसारिक लोगों का यानी हमारा और आपका एक ही स्वर चलता रहता है, या तो लेफ्ट या राइट। किसी किसी का कभी कभार दोनों स्वर बराबर चलते हैं। और जिस समय आपके दोनों स्वर बराबर चलेंगे, कभी आप चेक करना कि उस समय आपकी जो मनोस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। और उस समय जो आपकी सोच उभरती है वो बहुत ही गंभीरता युक्त होती है। मतलब आप साधारण तौर पर नहीं सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सांसारिक लोगों में एक समय में या तो ईड़ा चलती है या पिंगला चलती है, और जिसके कारण हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी जो सोच होती है, वो संसार की ओर ज्यादा उन्मुख होता है, बहिर्मुख अधिक होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाथ से इशारा करें, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो हठ योग किसे कहेंगे कि जब ह और ठ दोनों का संयोग हो जाए, यानी जब हम या कोई साधक जब प्राणायाम का इतना अभ्यास करे, प्राणायाम आदि जो योग के अभ्यास हैं उनको इतना अभ्यास करना शुरू कर दे कि उस अभ्यास के फलस्वरूप उस व्यक्ति की बाईं नासिका और दाहिनी नासिका ये दोनों प्रॉपर चलना शुरू हो जाए, दोनों प्रॉपर चलना शुरू हो जाए। तो जब ये दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं, वो कब चलते हैं? जब आपका योग का अभ्यास बहुत अधिक हो जाएगा, जब आप लगातार प्राणायाम वगैरह की क्रियाएं करेंगे तो दोनों स्वर आपके चलने शुरू हो जाएंगे। और जब दोनों स्वर चलते हैं एक साथ, जब यहाँ से जाके आज्ञा में मिलेंगे, और आज्ञा में मिलने के बाद वो धीरे धीरे, वो जो हमने कहा था ना कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये नाड़ियां कहाँ शुरू हुई हैं? मूलाधार चक्र के पास, उदाव लिंग के पास। तो उस जगह पे जाकर वहां का तापमान ये बढ़ाना शुरू कर देता है। तापमान बढ़ने पर वो जो हमने कुंडलिनी शक्ति जिसको कहा था, जो सुषुम्ना के मुख को बंद करके रखी है, जिसे हमने सर्पिणी भी कहा था, वो उस मार्ग को अपने मुख को हटा देता है, हटा देती है। और हटा देने के बाद जब दोनों स्वर हमारे चलते हैं तो वह जाकर कहाँ चला जाता है? सुषुम्ना के मार्ग में धीरे धीरे उसका प्रवेश हो जाता है। कब होता है? जब ह और ठ दोनों सम हो जाए या दोनों बराबर हो जाए। समझ रहे हैं? तो हठ योग किसे कहेंगे कि जब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों सम हो जाए, और सम होकर इसके प्राणों का प्रवाह किधर चला जाए? सुषुम्ना के मार्ग में प्रवाहित होना शुरू हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हठ योग कहा जाता है। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसकी परिभाषा दी गई है कि हठ योग किसे कहते हैं, तो उसमें दिया है
हकारः कथितः सूर्य ठकार चंद्र उच्चते सूर्य चंद्रमा सार योगात् हठ योग निगधते। मतलब इसका मतलब है कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर किससे चलते हैं? हकार और ठकार से चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वरों को प्राणायाम आदि के विशेष अभ्यास से इसकी प्राण की गति को सुषुम्ना में प्रवाहित करना ही हठ योग है, ऐसा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दिया है। मैंने बहुत साधारण ढंग से कहा कि साधारण लोगों का एक स्वर ही चलता है, या तो ईड़ा या पिंगला। लेकिन जब हम प्राणायाम के प्रयास से जब बहुत अधिक प्रयास करते हैं तो दोनों स्वर हमारे बराबर चलने लगते हैं। तो जब दोनों सम हो जाते हैं, सम हो जाना मतलब बराबर हो जाना, तो ईड़ा और पिंगला सम हो जाए, दोनों स्वर चलने लगे, तो यह धीरे धीरे इसका जो प्रवाह है वो सुषुम्ना के मार्ग में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और जब सुषुम्ना के मार्ग में प्राणों का प्रवाह होता है, तो आपने इससे पहले सुषुम्ना की विशेषता में पढ़ लिया है कि उस समय हमारे मस्तिष्क के सारे द्वार खुल जाते हैं, मस्तिष्क में गंभीरता आ जाती है। वो आध्यात्मिक पथ है। वो जो सुषुम्ना का मार्ग है, जो रीढ़ की हड्डी के मध्य का मार्ग, वो सुषुम्ना कहा जाता है। वो आध्यात्मिक पथ कहलाता है। साधारण लोगों का जो स्वर है या प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता, इसलिए वो सांसारिकता की ओर लगा रहता है, सांसारिक सुखों को भोगने की ओर लगा रहता है। पर जैसे ही सुषुम्ना में हमारे दोनों स्वरों का प्रवेश होता है, तो यह जो स्थिति होती है वो बहुत उच्च स्थिति होती है, वो बहुत उच्च स्थिति होती है। समझ रहे हैं? इससे जागरण से पूरा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है और यह सूक्ष्म शक्ति का निर्माण करती है। ये बात है। तो ऐसे ही सुषुम्ना में दोनों स्वरों को प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। और थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में दो विपरीत शक्तियां जब जुड़ती हैं तो उससे शक्ति का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि धन आवेश और ऋण आवेश जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां से विद्युत धारा की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? आपने और भी देखा होगा कि जैसे ये दिन चल रहा है और रात आने वाली है, दोनों विपरीत है ना। दिन में प्रकाश है और रात्रि में उसका विपरीत अंधेरा है। लेकिन जब दोनों को है सायंकालीन और रात्रि आने वाली, तो उस सायंकाल का जो समय होता है वह साधना के लिए बहुत उपयुक्त माना गया। उस समय बहुत ही एनर्जेटिक पावर वहां से निकलता है। हमारे एटमॉस्फेयर में एक एनर्जी जनरेट होती है उस समय, और इसी कारण से प्रत्येक धर्म में उस समय पूजा उपासना का समय निर्धारित किया गया, सायंकालीन समय। क्यों निर्धारित किया गया? कि ये दोनों चीजों का संयोग हो रहा है, विपरीत चीजों का संयोग हो रहा है वो, ठीक है, दिन और रात्रि का। और वैसे ही रात्रि के बाद दिन आता है, तो जो भोर का समय है, आपको बार बार कहा जाता है कि भोर का समय आप उठिए, उस समय योग कीजिए, ध्यान कीजिए, कोई पूजा या उपासना कीजिए। प्रत्येक धर्म ने उस समय को निर्धारित किया है अपने पूजा उपासना के, ठीक है। वैसे ही नवरात्रि जब आती है तो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश होता है। उस ऋतु में प्रवेश होने के समय में कई संक्रमण का काल रहता है, वायरल फीवर वगैरह जो आप लोग कहते हैं। तो इस समय जो पूजा साधना वगैरह जो रखी जाती है, इसका मतलब है कि आप संयम से उस समय रहिए, बहुत कम खाइए, तो उससे उस संक्रमण का आपके ऊपर में प्रभाव कम पड़ेगा। तो कहने का मतलब है दो ठीक विपरीत चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो वहां से एक शक्ति उत्सर्जन की क्रिया शुरू हो जाती है, और उसी क्रिया को हम यहाँ हठ योग कह रहे हैं। आपने गंगा और यमुना के संगम को देखा होगा ना, वहां नहाने की परंपरा है, हाँ। और यहाँ त्रिवेणी संगम है। अगर तीन अलग अलग विपरीत गुणों वाली धाराएं जुड़ती हों तो वहां बहुत ही इलेक्ट्रो पावर वहां से जनरेट होना शुरू होता है, आप सब जानते हैं। क्या मेरी बात ये समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर, समझ रहे हैं सर। तो ये हठ योग को आप कम शब्द में बता पाएंगे? आपको समझाने के लिए बहुत कल पूरा दिन चला गया, लेकिन शॉर्ट में आप क्या उसे बता पाएंगे? हठ योग किसे कहते हैं,
क्योंकि आपका विषय है और ऐसा प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। ईड़ा और पिंगला को सम बनाकर उसके प्रवाह को सुषुम्ना की ओर प्रवाहित करने की प्रक्रिया को हठ योग कहा जाता है। ये शॉर्ट में है, और बुक में और भी इसकी परिभाषा दी गई है, आप कहीं से परिभाषा निकालकर उसे पढ़ लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भले पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। 4-5 दिन में पूरा एक बुक खत्म करना इम्पॉसिबल है। जितना कुछ समझाने लायक है उतना समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी आप देख लेना। अब हम थोड़ा सा प्राण के बारे में पढ़ेंगे। आपके पुस्तक में कहाँ दिया है ये, पेज नंबर 13, 14, 15 वगैरह में दिया है प्राण के संबंध में। हाँ, नंबर 13 दिया है प्राणों ना? के कार्य। हाँ, प्राणों के कार्य दिया है, उसके उस पार उसकी विशेषताएं दी हैं। हाँ, जी। और उसकी गति के प्रकार वगैरह भी दिए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये प्राण क्या है ना? बार बार जब आप प्राणायाम के संबंध में पढ़ेंगे तो प्राण शब्द आएंगे, तो उसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्राण मतलब वास्तव में होता है जीवनी शक्ति, या हम जिसे जीवटता कह सकते हैं, जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति जिसे कह सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में आप चाहें तो इसे वाइटल फोर्स कह सकते हैं, या वाइटलिटी के रूप में आप उसे जान सकते हैं। एक ऊर्जा, एक शक्ति जिसे हम प्राण कहते हैं। ठीक है, तो बुक मत देखिए, बुक में आप भटक जाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, बस सिर्फ समझाने लायक बातें मैं आपसे कह रहा हूं। तो प्राण कहेंगे हम ऊर्जा को, एक शक्ति को, एक जीवटता को। आपने देखा होगा ना कई लोगों को कि जो बहुत साधारण से दिखेंगे, लेकिन इतनी ऊर्जा उनके भीतर में होती है, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए उन परिस्थितियों से जूझने, लड़ने, हाँ, और उसे दो दो हाथ करने के लिए उनके भीतर में सामर्थ्य होता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए। समझ रहे हैं? तो ये प्राणों के माध्यम से होता है। कई लोग तो योग के अभ्यास को नहीं जानते, फिर भी उनके भीतर में प्राण लबालब होते हैं, पूर्व जन्म के कारण या अन्य और कई कारणों से। लेकिन यदि आप योग को समझते हैं तो अपने प्राण तत्व को बढ़ा सकते हैं, प्राण तत्व को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राण होता है, वैसे मेडिकल साइंस के आधार पर हम देखें तो प्राण की एक ही परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि जो हरकत कर रहा है, जो जिस जीव में हरकत है वो प्राणवान है, और जिस जीव में हरकत बंद हो गई तो उसे क्या कहेंगे? वह प्राणवान नहीं है, बस एक ही है। लेकिन प्राचीन आप साहित्य पढ़ेंगे, भारतीय ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें प्राणों के प्रकार बताए गए हैं। प्राण अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि ये प्राण क्या है, और ये ऊर्जा शक्ति कैसे काम करती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग लोगों में प्राण का लेवल अलग अलग ढंग से आप महसूस कर सकते हैं। कई ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि जिनको देखते ही उनके आंखों में, उनके चेहरे पर आप एक अलग सी रौनकता पाएंगे, उनके आंखों में एक ओजस्विता आपको दिखेगी, चेहरे में एक आकर्षण दिखेगा, है ना? वो प्राणों के कारण होता है। वो बैठा भी है तो बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। ये किस कारण है? ये प्राणों के कारण है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी देखेंगे जिनके आंखों में बिल्कुल बुझा बुझा सा देखेंगे आप, चेहरे को भी आप निस्तेज देखेंगे, उनके विचारों में भी आप देखेंगे कि जैसे कोई दम नहीं है, वो निराशा से भरा हुआ है, उसके भीतर नेगेटिविटी है, और वो विकर्षित करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को, कि उनके पास बैठने वाला व्यक्ति वहां से हटना चाहता है। क्यों?
कारण है उसकी प्राण शक्ति, प्राण शक्ति का अभाव। समझ रहे हैं? तो ये प्राण शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं किसी व्यक्ति के भीतर कि जब वह तेजवान दिखे, उनके विचारों में तेजी हो, जिनकी बातों में इस तरह से आकर्षण हो कि बहुत लोग उनकी बातों को मानने को तैयार हो जाते हैं, जो वह सलाह देते हैं हजारों लोग उनके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं, वो सब प्राणवान व्यक्ति के लक्षण है। ठीक है? तो ये प्राणों की कुछ विशेषताएं इसमें दी हैं आपके बुक में। उन विशेषताओं में से कुछ खास जो विशेषता है उसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि यह विश्वव्यापी जीवन पोषक तत्व है। एक विशेषता है इसकी, विश्वव्यापी जीवन पोषक तत्व। समझ रहे हैं कि ये क्या है कि ये पूरे विश्वव्यापी मतलब जितना जो ब्रह्मांड दिख रहा है उस सब को ऊर्जा इन प्राणों से ही मिलती है, प्राणों के माध्यम से ही ऊर्जा मिलती है। ये जीवन पोषक तत्व है। मतलब जितने भी चीजें आप संसार में देख रहे हैं, उन संसार में प्रगतिशील जो भी चीजें हैं, आगे बढ़ने वाली चीज जितने भी चीजें हैं, वो सब में प्राण शक्तियां ही काम करती हैं। ठीक है? यह गति, बल और शक्ति का वाहक है। हाँ, मतलब कि जितनी भी आप गति देख रहे हैं ना संसार में, जितनी भी गति, जैसे हमारे आप देख रहे हैं कि हम यहां से वहां चल लेते हैं, हमारे हाथ हिल जाते हैं, आंखें, हाँ, आंखों की पलकें बंद होती खुलती दिखती हैं, वह तो ये जितनी गतियां दिख रही हमारे भीतर, या पेड़ पौधों में आप विकास देखते हैं कि ग्रोथ होते रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, बढ़कर कभी कभी धीरे धीरे उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। ये जो गति आपको दिख रही है उसके पीछे में कारण उसका प्राण माना गया। प्राणों के कारण ही ऐसा होता है। अब तो साइंस भी मानने लगा है कि पौधों में भी प्राण तत्व होते हैं, ये साइंस अभी स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके अलावा जब हम भारतीय ग्रंथों को पढ़ते हैं तो जितनी चीजों में गति दिखती है, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, अब मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है, तुरंत मेरे बोलते ही पहुंच रही है। भले ही आपने टेक्नोलॉजी को सहारा लिया, पर यह बीच में जो जोड़ने का, टेक्नोलॉजी को जो जोड़ने का काम वो प्राणों के माध्यम से होता है। तो ध्वनि का यहां से वहां जाना प्राण के माध्यम से ही माना गया है। हवा को आप देख रहे हैं कि हवा में गति होती है, वो यहां से वहां बह रही है। तो ये हवा को गति देने का जो कार्य है मुख्य रूप से प्राणों को माना गया है। प्राण विज्ञान जब आप कभी पढ़ेंगे, कभी जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो कभी आप पढ़ लेना, प्राण विज्ञान में बहुत ही विस्तृत इसकी विवेचना दी गई है। तो ये हवा को जो गति मिल रही है, वो गति का मुख्य कारण क्या है? ये प्राण ही है। प्राण के कारण से ही ये ऐसी गति हो रही है। ठीक है? भले ही वो दिखता नहीं है, प्राण दिखता नहीं है, अदृश्य है। जैसे मैं कहूं कि मेरे सामने ये पंखा चल रहा है, तो पंखा चलता हुआ मालूम पड़ रहा है, लेकिन उसके चलने में, उसकी गति में मुख्य शक्ति क्या है? मुख्य शक्ति है विद्युत। और विद्युत को आप कहीं से देखने की कोशिश करेंगे तो विद्युत दिखेगा नहीं, अपने लक्षण वो यहां प्रकट करेगा, पंखों के रूप में, लाइट के रूप में, फ्रीजर की ठंडकता के रूप में, है ना? लेकिन विद्युत कहीं नहीं दिखेगा। तार दिखेंगे, सब चीज दिखेंगे, लेकिन वो वास्तविक जो शक्ति है वो अदृश्य रहती है। बस वैसे ही जो प्राण या महाप्राण के बारे में जो शास्त्रों में वर्णन है, वो शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन उसके लक्षण हैं, जिन लक्षणों के माध्यम से पूरे विश्व में गति का स्पष्ट प्रारूप हमको दिखाई देता है। वो ध्वनि के रूप में, या हवा के बहाव के रूप में, या अन्य प्राणियों के चलने फिरने के रूप में, या आप देखें कि इतने बड़े बड़े ग्रह पिंड हैं। धरती का ही वजन आप ले लीजिए, धरती का कितना भारी वजन है, लेकिन यह जो धरती है वो आकाश में गति कर रही है, आकाश में घूम रही है। इतना भारी जो पिंड है, और ये तो पृथ्वी की बात हो गई। पृथ्वी से हजारों लाखों गुना बड़े बड़े जो ग्रह उपग्रह हैं, कई पिंड हैं, वो सब आसमान में एक गति कर रहे हैं। तो इनको गति देने में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? तो इसके पीछे में प्राण शक्तियों के लिए को ही इसका उत्तरदायी माना गया है।
और न केवल गति कर रही है बल्कि वो अपने जगह पे वो घूर्णन भी कर रही है धरती, आप जानते हैं, है ना। तो ये जो शक्तियां हैं संसार में, वो सारी शक्तियां जो गतिमान दिख रही हैं वो प्राणों के कारण इनको ऐसी गति मिलती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सब? जी सर। जी जी। ठीक 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 है। तो ये जो प्राण है आप कहेंगे कि सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, निर्जीवों में भी पाया जाता है। ये भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राण की जो उपस्थिति है हर जगह है, चाहे आप सजीव को पाएं निर्जीव को पाएं, लेकिन उस सघन मात्रा में रहता है जिसके कारण उसके भीतर में हलचल नहीं दिखती है। हम अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें, कोई लोहे का टुकड़ा मान लो पड़ा है, लोहे का तत्व है, और उस स्ट्रक्चर को अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखना चाहें तो क्या होगा कि जब हम उसका एनालाइज करेंगे तो क्या होगा कि उस लोहे के तत्व के भीतर में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की उपस्थिति आप जानते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के भीतर के जो अणु हैं वो एक निश्चित अक्ष पर वहां गतिमान है। वो इसमें जो निर्जीव वस्तु हम देख रहे हैं वहां भी इलेक्ट्रॉन चलित रूप में दिखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को जो शक्ति मिल रही है वो कहां से मिल रही है? तो इस बारे में हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि ये पूरे जितने विश्व में जितनी भी चीजें हैं सब में प्राणों का वास है, और ये विश्वव्यापी जीवन पोषक तत्व है, इसी से पूरा विश्व चलता है। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने कहा कि प्राण हर जगह है, उस शक्ति से ही पूरा विश्व की शक्ति काम कर रही है। तो ये गति का बल है, मतलब इसमें गति पाई जाती है। और यही कारण है कि अगर आप धीरे धीरे प्राणों के ऊपर आपकी पकड़ बढ़ेगी, अगर आप हठ योग का अभ्यास करेंगे तो प्राणों में गति होती है, वो गति का वाहक है। तो जो प्राण की शक्ति को जो धीरे धीरे बढ़ा लेता है वह क्या करता है कि आपके मन की विचारों को जानना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मन की गति को पकड़ना शुरू कर देता है जो प्राण के विषय में जो अधिक काम करते हैं। आप चुपचाप खड़े रहेंगे तो जो प्राण विद्या के जो जानकार हैं या हठ योगी हैं, तो आपके खड़े रहने पर आपके भीतर के जो प्रवाह चल रहे हैं विचारों के, उन विचारों को जानना शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये गति, बल और शक्ति का वाहक है, एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता एक और दी है इसमें कि प्राण सर्वत्र संचरणशील है, कि यहां से वहां कहीं भी प्राण चला जा सकता है, दीवारों के पार भी, सख्त चीजों के पार भी। ठीक है, एक प्राण चिकित्सा होती है, फिलीपींस के एक चोआ कोक सुई ने इस प्राण चिकित्सा पर अपना पेटेंट करा लिया। प्राण की चिकित्सा होती है, जैसे जल चिकित्सा, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा होती है ना, वैसे ही प्राण चिकित्सा भी होती है, जिसमें बिना किसी इक्विपमेंट का सहारा लिए सिर्फ भावनात्मक रूप से प्राण को भेजने और उनके रोगों को दूर करने की कल्पना की जाती है। आप देखेंगे तो आपको नाटक जैसा लगेगा, लेकिन उससे भी किसी की सेहत को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्राणों को भेजा जा सकता है। मान लीजिए कोई रोगी अगर मुंबई में बैठा है और मैं अगर प्राण विद्या जानता हूं तो मैं यहां से बैठकर उस मुंबई में बैठे हुए रोगी को यहां से प्राणों को भेजकर ठीक कर सकता हूं। खैर, अभी आप उस बारे में नहीं जानते तो आपको बड़ा अतिशयोक्ति लग सकती है, तो मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, सर्वत्र संचरणशील है। और इसमें एक विशेषता दी है कि मनुष्य वायु के अतिरिक्त जल, सूर्य का प्रकाश, भोजन, ध्यान आदि से इसे ग्रहण कर सकता है। मतलब प्राणों को आप क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। वैसे प्राण तो हमारे भीतर है, आपके भीतर है, हम जितने जुड़े हैं सबके भीतर है, लेकिन प्राण मतलब प्राणवान आप समझते हैं ना। मैंने भी कुछ देर पहले वर्णन किया कि प्राणवान मतलब जो सशक्त हो, जिनके भीतर में दमखम हो, जो विपरीतताओं से जूझने की जिसके भीतर ताकत हो। तो ऐसी क्षमता को आप विभिन्न माध्यमों से ग्रहण कर सकते हैं, प्राण तत्व को बढ़ा सकते हैं।
समझ रहे हैं कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप चाहे जल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, सूर्य के माध्यम से। तो इसके लिए इन तत्वों को, प्राण तत्व को बढ़ाने के लिए आपको भावनात्मक कल्पना या भावना करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राण तत्व दिखते नहीं है और इनका जो संबंध है भावनात्मक अधिक है, कि आपको भावना करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए आप सूर्य के प्रकाश से आप प्राण तत्व बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या करें कि जिस समय सुबह का सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय आप खुली जगह पे जब सूर्य की पहली किरणें आपके भीतर पड़ती हैं, शोभा जी आप बार बार नाच क्यों रहे, क्यों घूम रहे इधर उधर? मोबाइल वहीं रोक दो या फिर उसको ऑफ कर लो। तो क्या है, सूर्य की जो किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, उन किरणों को हमको एक भावना करनी पड़ेगी। क्या? कि वो जो किरणें हैं, सूर्य को आप जानते हैं कि वो ऊर्जा का स्रोत है। पूरी धरती उस सूर्य की ऊर्जा से ही चलती है ना, आप जानते हैं। जितने प्राणी हैं, अगर वो कुछ क्षण के लिए सूर्य गायब हो जाए, ये प्राणी बहुत देर तक जीवित नहीं रहेंगे। और प्राणी नहीं, वनस्पति जगत भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सूर्य की ऊर्जा से ही चल रहा है। तो उस